सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब आप अच्छे हो। बच्चों आपको पता है ना स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। कब आता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर पहले एक कविता सीखते हैं। मेरे पीछे सब बच्चे बोलेंगे, देखो बच्चों यह है झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सारा, रहे सदा ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपना अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। बच्चों आप एक पेपर पर झंडा बनाकर इस कविता को पहले याद करें और फिर हाथ में झंडा लेकर कविता को याद करके उसको बोलो और फिर उसे अपना यहाँ वीडियो बनाकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर भेजो। ठीक है, चलिए कविता के बाद आज हम सीखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। यह जो अपठित गद्यांश मैं आपको करवा रही हूँ यह आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, ये आपकी बुक्स में भी नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आप यह अपठित गद्यांश हो सकता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते हुए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वह कौन सी बातें हैं? पहली बात है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। दूसरा, गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। आप जब गद्यांश को पढ़ रहे हो उसमें से जो आपकी मुख्य बातें हैं उसको रेखांकित कर दो, उनको अंडरलाइन कर दो। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। जो आप प्रश्नों के उत्तर दोगे उनकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। चौथा, उत्तर जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। जितना उत्तर आपको प्रश्न में पूछा गया सिर्फ उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। पांचवा, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश के ऊपर या अंत में छिपा होता है। अगर गद्यांश का पूछा जाए कि शीर्षक क्या होना चाहिए तो गद्यांश को आप पढ़िए, उसका शीर्षक या तो शुरू में होगा या अंत में होगा। चलिए अब हम गद्यांश करते हैं। ये देखिए, ये है आपका अपठित गद्यांश। आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और नीचे आपसे फिर इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इस पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहले आप इसको पढ़िए अनुच्छेद को और फिर नीचे इसके उत्तर लिखिए प्रश्नों के। एक राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अजय था तथा छोटे पुत्र का नाम विजय था। अजय आज्ञाकारी और सुशील था जबकि विजय झगड़ालू और गुस्सैल था। अजय को राजा की सारी प्रजा पसंद करती थी जबकि विजय को सभी नापसंद करते थे। बड़ा होकर अजय राजा बना लेकिन विजय अपनी बुराइयों के कारण हमेशा अपमान सहता रहा। आपने ये इस अनुच्छेद को पढ़ा?
ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि एक राजा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। अजय जो था वो बहुत आज्ञाकारी और सुशील था। वह सबकी बात मानता था। आज्ञाकारी होता है सबकी बात मानने वाला। और जबकि जो दूसरा बेटा विजय था वो बहुत झगड़ालू और गुस्सैल था। झगड़ालू मतलब वह सबसे झगड़ा करता रहता था, गुस्सैल था, गुस्से वाला था। अजय को राजा की सारी प्रजा पसंद करती थी। अजय को राज्य की सारी प्रजा उसको पसंद करती थी क्योंकि वह आज्ञाकारी था, सबकी बात मानता था। जबकि विजय को सब नापसंद करते थे क्योंकि विजय तो झगड़ालू था, गुस्सैल था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। बड़ा होकर अजय राजा बन गया, लेकिन विजय अपनी बुराइयों के कारण हमेशा अपमान। विजय में इतनी ज़्यादा बुराइयां थी, वह किसी का कहना नहीं मानता था, गुस्सैल, झगड़ालू, सबसे लड़ता रहता था, उसको हमेशा अपमान सहना पड़ता था। आपने ये पढ़ लिया। अब इसके नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजा के पुत्रों के नाम क्या थे? अभी हमने ये अनुच्छेद पढ़ा, इसमें आपको कौन राजा के पुत्रों के क्या नाम थे? 2 पुत्र थे ना राजा के, तो आप उनके सिर्फ नाम लिखेंगे, अजय और विजय। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विजय कैसा लड़का था? मैंने आपको बताया था अजय आज्ञाकारी और सुशील था और विजय कैसा था? झगड़ालू और गुस्सैल। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, विजय झगड़ालू और गुस्सैल था। तीसरा प्रश्न है, अजय को प्रजा क्यों पसंद करती थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए अजय को प्रजा क्यों पसंद करती थी? क्योंकि वह आज्ञाकारी और सुशील था। इसका उत्तर लिखोगे, अजय को प्रजा इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वह आज्ञाकारी और सुशील था। चौथा है, अजय और विजय में से आपको कौन अच्छा लगा? कौन अच्छा लगा आपको? अजय अच्छा लगा था, आज्ञाकारी और सुशील जो सबकी बात मानता था, या विजय झगड़ालू और गुस्सैल? विजय तो अच्छा नहीं था ना, अजय अच्छा था ना। तो आप लिखोगे, मुझे अजय अच्छा लगा। तो बच्चों, ये था आपका अपठित गद्यांश। आप इसको पहले अनुच्छेद को पढ़ें और फिर जो नीचे इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनका उत्तर जो है इन्हीं में से ढूंढकर लिखिए। इसको आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिखिए और इन्हें याद करिए। और जो मैंने आपको अभी कविता करवाई है स्वतंत्रता दिवस की, आप इसको याद करके अपनी वीडियो बनाकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।